सभी को नमः संस्कृताय। तो आज हम सभी लोग प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 16 को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस 16वें अभ्यास में भी हम लोग सबसे पहले शब्दकोश को देखेंगे। तो देखिए का के अंतर्गत इसमें प्रथम शब्द आया पितृ। पितृ मतलब पिता, भ्रातृ भाई, जामातृ जवाई या दामाद, है कि नहीं। धर्मः धर्म, प्रातः कालः मध्याह्नः दोपहर, सायंकालः दिनम दिन, वस्त्रम वस्त्र। सबको जो है अस्मत् के रूप तैयार हो गए। अस्मद युष्मत सर्व के तीनों लिंग सबको तैयार हैं। अब आपको जो है पितृ शब्द के रूप तैयार करने हैं। किसके? पितृ। तो पितृ से लेकर जामातृ तक इन तीनों के रूप जो है एक समान बनेंगे। पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः, है कि नहीं। पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणाम, है कि नहीं। पितरि पित्रोः पितृषु, हे पिता हे पितरौ, ऐसे इस पितृ शब्द के रूप चलते हैं। समझ गए कि नहीं। इसी प्रकार भ्रातृ और जामातृ के भी रूप बनाने हैं। आगे चलें। अब देखिए खा के अंतर्गत पहला धातु आया दह। दह मतलब जलाना। ज्वल, ज्वल मतलब भी होता है जलाना, जलना। और गई गाना, आहवे पुकारना या बुलाना, ठीक है। अभिलष मतलब चाहना। कृतः मतलब किया, गतः गया, आगतः आया। तो दह धातु से लेकर अभिलष धातु तक उसका देखिए पूर्ण विराम दिया है कि नहीं। तो इन धातुओं के रूप जो है एक समान चलेंगे। समझ गए। अब आ जाइए गा के अंतर्गत। प्रातः, प्रातः मतलब प्रातः काल। सायं, सायंकाल। नक्तम रात्रि। समझ गए। अब यहां देखिए पितृ शब्द के आपको रूप तैयार करना ही है। और धातुओं में पहला धातु क्या आया? दह। तो दह धातु के रूप कैसे चलेंगे? भवति व दहति दहतः दहंति, लोट में दहतु दहताम दहंतु, अदहत अदहताम अदहन, दहियात दहेत दहेताम दहेयु, ऐसी बनेगा, है कि नहीं। और अब आ जाइए लिट लकार में, है कि नहीं। किस लकार में? लिट। तो लिट लकार में इसका धक्ष्यति क्या रूप बन जाएगा? धक्ष्यति। बात समझ गए कि नहीं। क्या हो जाएगा इसको? दह है तो इसका चलेगा धक्ष्यति धक्ष्यतः धक्ष्यन्ति, धक्ष्यसि धक्ष्यथा धक्ष्यथा, धक्ष्यामि धक्ष्यावः धक्ष्यामः, लिट लकार। उसके बाद ज्वल धातु, ज्वलति ज्वलतः ज्वलन्ति, ज्वलतु ज्वलताम ज्वलन्तु, अज्वलत अज्वलताम अज्वलन, विधिलिंग में ज्वले ज्वलेताम ज्वलेयु। और इसका लिट लकार में बनेगा ज्वलिष्यति। लिट लकार रूप बोलिए। ज्वलिष्यति ज्वलिष्यतः, अब अगला धातु है गई। गायति गायतु, अगायत गायेत। और इसका लिट लकार बनेगा गास्यति। लिट लकार क्या बन जाएगा? गास्यति गास्यतः गास्यन्ति, गास्यसि गास्यथा गास्यथा, गास्यामि गास्यावः। उसके बाद जो है अगला धातु आहवे। आहवयति आहवयतु आहवयत, और जो है आहवयेत। और जो है लिट लकार में आहवास्यति। लिट लकार में क्या बन जाएगा? आहवास्यति। समझ गए कि नहीं। अंतिम धातु आया अभिलष। अभिलष मतलब चाहना। और इसका लट लकार क्या बन जाएगा? अभिलषति। लोट अभिलषतु, इस प्रकार सब बना लेना। लंग में, है कि नहीं, लंग में। और जो है विधिलिंग में अभिलषेत। और लिट में लशिष्यति लशिष्यतः लशिष्यन्ति, लशिष्यसि लशिष्यथः लशिष्यथा, लशिष्यामि लशिष्यावः लशिष्यामः। ठीक है। अब ये पूरे धातु हो गए कि नहीं। इनके रूप आपको ऐसे तैयार कर लेने हैं। अब चले नियम की तरफ। है अब नियम नंबर कितना आया? जो है 46 आया। अब हम लोगों ने 14 और 15 में किसको पढ़ा? षष्ठी विभक्ति को पढ़ा। अब 16वें में जो है हम लोग सप्तमी विभक्ति को पढ़ने जा रहे हैं।
अब सप्तमी विभक्ति के लिए प्रथम नियम आया कि कह रहा है अधिकरण कारक में क्या होती है? सप्तमी। अधिकरण में क्या होती है? सप्तमी। अधिकरण मतलब होता है आधार। अधिकरण मतलब आधार। जैसे आप आसन पर बैठे हो तो आपका आधार क्या है? आसन। मैं घर के अंदर हूं, मेरा आधार क्या है? घर। तो जो भी आधार होगा उसमें आपको क्या कर देनी है? सप्तमी। जैसे मैं विद्यालय में पढ़ता हूं, तो यहां पढ़ना क्रिया का आधार कौन है? विद्यालय। तो विद्यालय में क्या हो जाएगी? सप्तमी। अहम विद्यालये पठामि। समझ गए कि नहीं? घर में कपड़े हैं तो गृहे वस्त्राणि सन्ति। कपड़ों का आधार क्या है? घर। ठीक है। नगर में मनुष्य रहते हैं, तो मनुष्य कहाँ रह रहे हैं? नगर में। नगर क्या है? आधार है कि नहीं? तो नगरे मनुष्याः सन्ति। इस प्रकार ये सब आपके बन जाएंगे। बात समझ गए कि नहीं? अब इसके बाद अगला नियम कौन सा है? अगला नियम भी जो है सप्तमी विभक्ति करने वाला सूत्र है। समझे कि नहीं? नियम नंबर 47 कह रहा है विषय में, बारे में, अर्थ में और जो है समय बोधक शब्दों के साथ भी क्या होती है? सप्तमी हो जाएगी। इनके भी योग में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। बात समझ गए कि नहीं? जैसे पहला कह रहे हैं विषय में, तो जिसके विषय में बात चल रही होगी उसी में आपको क्या कर देनी है? सप्तमी लगा देनी है। बारे में, तो जिसके बारे में चर्चा हो रही है उसमें आपको सप्तमी लगा देनी है। और समय बोधक शब्दों के साथ भी क्या कर देनी है? सप्तमी लगा देनी है। जैसे उदाहरण देखिए, मोक्ष के बारे में इच्छा है, तो किसके बारे में इच्छा है? मोक्ष में है कि नहीं? बारे का संबंध किसके साथ है? मोक्ष के साथ है। तो इसी मोक्ष में क्या हो जाएगी? सप्तमी। मोक्षे इच्छा अस्ति। समझ गए कि नहीं? धर्म के विषय में अभिलाषा है। किसके विषय में? धर्म के विषय में। तो विषय का संबंध किसके साथ है? धर्म के साथ। तो उसमें आपको क्या कर देनी है? सप्तमी। तो क्या वाक्य बन जाएगा? धर्मे अभिलाषा अस्ति। ठीक है। और इसी प्रकार वह प्रातः काल यहां आता है, तो प्रातः काल ये समय बोधक शब्द है कि नहीं? तो जो भी समय बोधक शब्द होगा उसमें क्या कर देनी है? सप्तमी विभक्ति आपको लगा देनी है। तो वाक्य बन जाएगा सः प्रातः काले आगच्छति। ठीक है, बन जाएगा। इसी प्रकार वह दोपहर में आता है, तो दोपहर की संस्कृत क्या है? मध्याह्न। तो ये भी समयवाचक है कि नहीं? तो इसमें क्या कर देनी है आपको? सप्तमी। सह मध्याह्ने आगच्छति। ठीक है। इस प्रकार समयवाचक शब्दों में भी आपको क्या कर देना है? सप्तमी कर देना है। अब एक सूचना दे रहे हैं कि भाई ये जो प्रातः है, सायं है, नक्तम है, ये सब क्या है? ये अव्यय हैं। इनके रूप आपको नहीं चलाने हैं। ये जैसे दिए गए हैं वैसे ही आपको प्रयोग कर लेना है। ठीक है। अब नियम नंबर 48, 48वां नियम कह रहा है एक क्रिया के बाद, किसके बाद? एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में जो है आपको क्या कर देनी है? सप्तमी विभक्ति लगा देनी है। समझ गए कि नहीं? कौन सी विभक्ति लगा देनी है? सप्तमी विभक्ति। जैसे एक वाक्य हम लोग ले लेते हैं, राम के वन जाने पर भरत आए। क्या वाक्य है? राम के वन जाने पर, राम के वन जाने पर भरत आए, ये वाक्य है। अब यहां देखिए दो दो क्रिया, ये सप्तमी वही करेगा जहां दो क्रिया होगी। पहली क्रिया है जाने पर और दूसरी क्रिया क्या है? आए, है कि नहीं? तो नियम क्या कह रहा है? पहली क्रिया होने पर, क्या कह रहा है? पहली क्रिया के बाद जो दूसरी क्रिया होने पर, तो यहां दो दो क्रिया है कि नहीं? पहली क्रिया है फिर दूसरी क्रिया भी है। ऐसी स्थिति होने पर जो पहली क्रिया है क्या है? उसमें आपको क्या कर देनी है? सप्तमी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी हम लोग किस वाच्य में रूप बना रहे हैं? कर्तृवाच्य बना रहे हैं कि नहीं? मैंने आपको शुरू में बताया था। अभी जितने भी रूप हम लोग बना रहे हैं सब कैसे, किस वाच्य में है? कर्तृवाच्य में। तो ये नियम कह रहा है यदि आप कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हो तो क्रिया में भी सप्तमी करनी है और कर्ता में भी सप्तमी करनी है। बात समझे कि नहीं? और यदि आप कौन सा वाच्य बना रहे हो? कर्मवाच्य,
तो कर्मवाच्य की क्रिया में और कर्म में सप्तमी करनी होगी। लेकिन अभी हम किस वाच्य में चल रहे हैं? कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य में कहां कहां सप्तमी होगी? कर्ता में और क्रिया में। बात समझ गए कि नहीं? तब क्या वाक्य है? राम के वन जाने पर भरत आए, है कि नहीं? तो नियम क्या बोल रहा है? एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर, यहां एक क्रिया हुई, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हुई कि नहीं? तो पहली क्रिया के कर्ता में और कर्म और जो है ये क्रिया में क्या हो जाएगी? सप्तमी। तो ये राम करता है कि नहीं पहली क्रिया का, तो इसकी सप्तमी क्या बनेगी? रामे। समझे कि नहीं? वन कर्म है तो कर्म में क्या होगी हमेशा? द्वितीया। रामे वनम। और जाने, जाना क्रिया है कि नहीं? तो सप्तमी कहां कहां करनी है आपको? कर्ता में और क्रिया में। तो बन जाएगा गते। क्या बन जाएगा? गते। रामे वनम गते। और भरतः आए तो भरतः आगतः बन जाएगा कि नहीं? क्या बन जाएगा? भरतः आगतः। समझ गए कि नहीं? कोई समस्या? अब इसी प्रकार एक वाक्य और ले लेते हैं। अगला वाक्य है राम के आने पर सीता आई। क्या वाक्य है? राम के आने पर सीता आई, ये वाक्य है। क्या वाक्य है? राम के आने पर सीता आई। यहां भी दो दो क्रिया है कि नहीं? एक आने पर, एक आई, है कि नहीं? तो कह रहे हैं भाई पहली क्रिया का जो कर्ता होगा और जो क्रिया होगी, इन दोनों में क्या कर देनी है? किस वाच्य में? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य बना रहे हैं। और यदि मान लीजिए कर्मवाच्य होगा तो कर्म में सप्तमी होगी और क्रिया में। लेकिन अभी कर्मवाच्य हम लोग समझे नहीं है, तो अभी कर्तृवाच्य को समझिए। समझे कि नहीं? तो क्या है? कर्ता में और क्रिया में आपको क्या कर देनी है? सप्तमी कर देनी है। तो वाक्य क्या बन जाएगा? रामे बन जाएगा कि नहीं? आने पर तो क्या हो जाएगा? आगते, है कि नहीं? सीता आई तो सीता आगतः, यही है कि नहीं? बात समझ गए कि नहीं? रामे आगते सीता, स्त्रीलिंग है तो आगता, स्त्रीलिंग है कि नहीं? क्या हो जाएगा? आगता। बात समझ गए कि नहीं? तो ये नियम क्या कह रहा है? एक क्रिया होने पर अगर दूसरी क्रिया भी हो रही है तो पहली क्रिया के कर्ता में और कर्म में और जो है क्रिया में, दो जगह, कहां कहां? कर्ता और क्रिया में क्या कर देनी है? सप्तमी। अब इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी। कहां होगी? कर्तृवाच्य के कर्ता में सप्तमी हो रही है कि नहीं? और ये जो क्रिया है इसमें कृत प्रत्यय जोड़ के ही सप्तमी करना है। अभी आगे और इसका विस्तार होगा। इसमें क्या करना है? कृत प्रत्यय जोड़ के ही आपको क्या लगानी है? सप्तमी। अभी ये जो आप गते रूप बना रहे हो, अभी तक हम लोग लकार का प्रयोग कर रहे थे कि नहीं? लट लोट लंग विधि लिंग। तो यहां ये किसी लकार का रूप नहीं है, यहां क्ता प्रत्यय होकर गते रूप बन गया है। तो कृत प्रत्यय में भी आपको क्या कर देनी है? सप्तमी लगा देनी है। अभी आगे और स्पष्ट हो जाएगा। ये बात समझ गए कि नहीं? कह रहा कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में क्या होगी? सप्तमी होगी। और कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी। बात समझ गए कि नहीं? और कर्मवाच्य के कर्ता में हमेशा तृतीया होती है। ये कर्मवाच्य सब समझेंगे तो इसको विस्तार से देखेंगे। समझ गए कि नहीं? चलिए, इतनी बात समझ गए। अब आपको क्या करना है? पितृ शब्द के रूप बढ़िया से तैयार कर लेने हैं। और किसके रूप? और जो है धातुओं के रूप बढ़िया से तैयार कर लेना है। और शब्दकोश पूरा याद कर लेना है। और नियम को बढ़िया से समझ लेने के बाद फिर आपको जो है संस्कृत बनाव के अंदर प्रवेश कर लेना है। तभी आपसे जो है ये वाक्य बन पाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो अब देखिए, पहला वाक्य क्या आया?
राम विद्यालय में पढ़ता है। क्या वाक्य है? क्या वाक्य है? राम विद्यालय में पढ़ता है। ये वाक्य है कि नहीं? तो इसकी संस्कृत क्या होगी? अब क्रमशः आप लोग आते जाइए। रामः विद्यालये आगच्छति पठति। कौन सा नियम लगा? नियम नंबर नहीं बताओ, नियम का अर्थ बताओ। इनमें से कौन सा नियम लगा? 46। क्या बोलता है? अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। तो अधिकरण कौन है यहाँ? इस वाक्य में अधिकरण कौन है? विद्यालय। क्यों अधिकरण है ये? विद्यालय में पढ़ता है। क्योंकि विद्यालय में पढ़ रहा है। समझ गए कि नहीं? चलिए, इस कक्षा में 10 बालक हैं। एतस्मिन् देखिए क्या वाक्य है? इस कक्षा में 10 बालक, ये वाक्य है कि नहीं? अब देखिए 10 बालकों का आधार कौन है? कक्षा है कि नहीं? कौन है आधार? अर्थात कक्षा में क्या हो जाएगी? तो कक्षा के रूप किसकी तरह चलेंगे? रमा की तरह। क्या वाक्य बन जाएगा? कक्षायाम। क्या बन जाएगा? अब ये इसी का सर्वनाम जो है विशेष्य को ही बता रहा है कि नहीं? सर्वनाम किसको बता रहा है? विशेष्य को। तो ये भी जो है, जो विशेष का लिंग पुरुष वचन है, वही इसका भी हो जाएगा। ये किस लिंग में है? ये भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। ये किस विभक्ति का है? तो ये भी सप्तमी का होगा। किस वचन का है? तो ये भी एक वचन का होगा। समझे कि नहीं? अब क्या बनेगा बताओ? एतस्यां कक्षायां 10 बालकाः सन्ति। समझ गए कि नहीं? तो एतस्यां कक्षायां 10 बालकाः सन्ति। चलिए, घर में वस्त्र और पुस्तकें हैं। गृहे वस्त्राणि पुस्तकानि च सन्ति। चलिए, गांव में मनुष्य रहते हैं। ग्रामे मनुष्यः वसति। मनुष्याः सन्ति। रहते हैं तो वसंती। समझ गए कि नहीं? मेरी धर्म के विषय में इच्छा है। मयि धर्मे अभिलाषा अस्मि। अस्ति। मयि अहम अहम वयम आया क्या इसमें? जी मयि। अरे मयि अहम है। मेरी से क्या मतलब? मयि अहम सुनाई दे रहा है क्या वहां? तब क्या वाक्य हो जाएगा? मयि धर्मे अभिलाषा अस्ति। समझ गए कि नहीं? मयि धर्मे अभिलाषा अस्ति बन जाएगा कि नहीं? कोई समस्या? अब देखिए यहाँ धर्म जो है, अभी बता देना, विषय में, बारे में, समय बोधक शब्दों में क्या होती है? सप्तमी। यहाँ विषय है कि नहीं? तो मोक्ष में क्या हो गई? सप्तमी। और मोक्ष का ही सर्वनाम क्या है? मेरी है कि नहीं? तो मेरी में भी क्या हो जाएगी? सप्तमी। तो मयि धर्मे अभिलाषा अस्ति अथवा इच्छा अस्ति। ठीक है, चलिए, पढ़ाई के विषय में अभिलाषा करो। अध्ययने विषये अभिलाषा करोतु। क्या वाक्य बनाए? अध्ययने विषये अभिलाषा करोतु। बन जाएगा कि नहीं? चलिए, उसके मोक्ष के बारे में इच्छा है। तस्मिन् मोक्षे इच्छति। इच्छा अस्ति। है कि नहीं? बन जाएगा कि नहीं? प्रातः काल और सायंकाल गुरु को प्रणाम करो। प्रातः काल सायंकाले च गुरुवे नमः करो। हाँ, प्रातः काले, यहाँ भी सप्तमी होगी। समय बोधक जितने भी हैं सब में क्या कर देनी है? सप्तमी। प्रातः काले सायंकाले, आगे सायंकाले च गुरुवे नमः। यही वाक्य है कि नहीं? चलिए, दिन में पढ़ो। चलिए, रात्रि में अधिक ना पढ़ो और ना लिखो। निशायाम अधिक न पठतु
न लिखतु च। चलिए, मेरे घर आने पर कृष्ण भी आया। मयि गृहम् आगच्छामि कृष्ण मयि गृहम् आगते कृष्णः अपि आगच्छति। फिर से बोलिए। मयि गृहम् आगते कृष्णः अपि आगच्छति। आगतः। यहाँ कृदंत का ही प्रयोग करना हर जगह। क्या वाक्य बन जाएगा? मयि गृहे हाँ, क्या वाक्य था? मेरे घर आने पर, तो क्या वाक्य बन जाएगा? मयि गृहे मयि गृहे आगतः कृष्णः आगतः की आगते, पहली क्रिया के कर्ता क्रिया में दोनों सप्तमी करनी है। मयि गृहम् आगते कृष्णः अपि आगतः। चलिए, युधिष्ठिर के वन जाने पर अर्जुन भी वन गए। युधिष्ठिरे वनम गते पर अर्जुन भी वन गए। अर्जुनः अपि वनम गते। गता करना, ठीक है। चलिए, पिताजी आ रहे हैं। पितरम आगच्छति। पितरम आगच्छति। पितरम कैसे हो जाएगा? पितरे आगच्छति। पिता, अरे पिता करता है, कौन आ रहा है? पिताजी आ रहे हैं। तो पिता कर्ता आगच्छति। में क्या होगी? कर्ता में प्रथमा होगी। तो द्वितीया क्यों लगा दिए पितरम? क्या वाक्य बनेगा? पिता आगच्छति। पिता को देखो। पितरम पश्यतु। पिता के साथ पुत्र भी आया। पिता के साथ पुत्र भी आया। जनकः सार्धम। चलिए, आ जाओ। पिता के साथ पुत्र भी आया। जनकेन सह पुत्रः आगच्छति। आया में आगच्छति हो जाएगा। आगतः आया। आगच्छत लंग लकार। चलिए, पिता को भोजन दो। जनकः भोजनम। चलिए, नहीं बना पाओगे। पिता को भोजन दो। जनकः नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? बहुत भारी प्रश्न आ गया क्या? पिता को भोजन दो, इसकी संस्कृत कौन बनाएगा? चलो आ जाओ। पिता को भोजन दो, आ जाओ, इधर ही आ जाओ। हाँ, इसकी संस्कृत बनाइए। पिता को भोजन दो। पिता भोजनम। पिता भोजनम। जनकः हो गया। कौन बनाएगा? आ जाओ। पिता को भोजन दो। जनकम भोजनम यच्छतु। ये भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? जनकम भोजनम यच्छतु, यही शुद्ध है। अथवा चतुर्थी भी लगा सकते हो, जनकाय भोजनम। अगर दान में दे रहे हो प्रकार से तो चतुर्थी हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? इतनी छोटी वाक्य तुमसे नहीं बन रही है। चलिए, पिता से विद्या पढ़ो। आगे आइए। जनकम विद्याम। कौन बनाएगा? पिता से विद्या पढ़ो। आगे आइए। जिससे विद्या पढ़ी। हाँ, जनकात विद्याम पठतु। जनकात विद्याम पठतु। समझ गए कि नहीं? पिता की यह पुस्तक है। पिता की यह पुस्तक है। जनकस्य एतत् पुस्तकम अस्ति। है कि नहीं? क्या बन जाएगा? जनकस्य एतत् पुस्तकम। क्यों? पिता और जो है संबंध है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? षष्ठी हो जाएगी। समझे कि नहीं? पिता की यह पुस्तक के साथ संबंध है। भाई को बुलाओ। भाई को बुलाओ। भ्रात बुलाओ तो भाई को बुलाओ। भातु आभ्यतु। कौन बनाएगा? हाँ, भ्रातृम आह्वयति। कौन आह्वयतु। आ जाओ। भाई को बुलाओ, इसकी संस्कृत क्या होगी? भ्रातरम आह्वयतु। भ्रातरम आह्वयतु। यहाँ भाई कर्म है। एक तो मैंने पहले आपको बताया, को के हिसाब से भी पहचान जाया करो। बताया था कि नहीं? तो हो जाएगा भ्रातरम आह्वयतु। जमाई को फल दो।
जामात्रम फलम यच्छतु। जमात्रिम क्या होगा? जमाई को फल दो। जमात्रम फलम यच्छतु। चलिए अगला वाक्य, आग वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है। गुरुजी आग नहीं है, अग्नि। अग्नि ही अग्नि ही वृक्षात। अग्नि वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है। अग्नि वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है, तो अग्नि वस्त्रों और वृक्षों को अग्नि ही वस्त्राणि वृक्षाणि च ज्वलति। दहती। ठीक है, यहाँ वृक्षों को लगा रहे, समझो ना, कर्म है। और बहुत सारे बहुवचन। आग जल रही है। आग जल रही है, तो अग्नि ही ज्वलति है कि नहीं? बालिका गाना गा रही है। आगे आइए। बालिका 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 गई बालिका गायति। बालिका गीत गा रही है। गीत गा रही है, तो कुछ बालिका गीतः गायति। गीतम गायति। गीतम गीते गीतानि गीतम। बालिका गीतम गायति। बना नहीं पा रहे हो ठीक से। गुरु शिष्य को बुलाता है। गुरु शिष्य को बुलाता है। गुरु शिष्य गुरु शिष्यम बुलाता है, तो आह्वयति। आह्वयति। वह धर्म को चाहता है। वह धर्म को चाहता है, तो सह धर्मम इच्छति। इच्छति बन जाएगा कि नहीं पूरा वाक्य? तो बन गया सह धर्मम इच्छति। बात समझ गए कि नहीं? इसके लिए आपको पहले शब्दकोश को बढ़िया से तैयार करना होगा। समझे कि नहीं? क्या करना होगा? तैयार। रितेश आ जाओ। पठनस्य अभिलाषम कुरु। आगे आइए। हाँ बोलिए, जल्दी बनाइए। पठनस्य अभिलाषम कुरु। पठनम अभिलाषा करोतु। पठनस्य अभिलाषा करोतु। क्या बनेगा? कौन बनाएगा? आ जाओ योगेश्वर। पठनस्य अभिलाषम कुरु। पठनस्य अभिलाषाम करोतु। और कौन बनाएगा? हाँ पुस्तक में देख के। हाँ पठने अभिलाषाम करोतु। अभिलाषम कुरु। क्या बन जाएगा? पठने अभिलाषम कुरु। है कि नहीं? क्या बन जाएगा? क्योंकि भाई अभिलाष मतलब चाहना। अभिलाष मतलब, तो वाक्य क्या है? पठनस्य अभिलाषम कुरु। तो चाहने का आधार कौन है यहाँ? पढ़ना। उसमें क्या हो गया? सप्तमी हो गई कि नहीं? बात समझ गए कि नहीं? बताएगा पठने अभिलाषम कुरु। मम गृहे आगते। मयि गृहे आगते। बन जाएगा मयि गृहे आगते। गृहे नहीं गृहम। मयि गृहम आगते। पितुः सह पुत्रः आगतः। जनकाय सह। क्या था गुरुजी? पितुः सह पुत्रः आगतः। जनकाय सह पित्रा सह जनकेन सह। अब हो गया। अब क्या बनेगा? पित्रा सह पुत्रः आगतः। तो पुत्रः आगतः बन जाएगा। समझे कि नहीं? क्या बन जाएगा? जनकेन अथवा पित्रा सह पुत्रः आगतः। तृतीया होगी कि नहीं सह के योग में? तो इनका आप लोग बढ़िया से क्या करिए? अभ्यास कर लीजिए। बात समझे कि नहीं? चलिए बैठिए। इनका आप सभी लोग बढ़िया से अभ्यास करके रखिए, तभी आप वाक्यों को बना पाएंगे। ठीक है, तो आज ही आपका जो है 16वां अभ्यास भी पूर्ण हो गया। ठीक है, बस तो आज इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय।